फ्लॉज कर रहे हैं। माधवीलता जी, पूछना चाहूंगी आपसे, आप पॉलिटिक्स में आई हैं, आप महिला हैं, आप आरएसएस में रह चुकी हैं। उधर राहुल गांधी जी हैं, वो कहते हैं आरएसएस कभी महिलाओं को जगह ही नहीं देती। कम से कम डिसीजन मेकिंग लेवल्स पर आरएसएस में कोई जगह नहीं है महिलाओं का। आप राहुल गांधी से क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी जी से कहूंगी, बड़े भाई राहुल गांधी जी, पहले आप कुछ कहने से पहले आपको स्वयं बरी में दिखना उतरना पड़ेगा, यानी कि यू गेट ऑन टू द फील्ड एंड अंडरस्टैंड। आरएसएस स्त्री को देवी मानती है, आरएसएस स्त्री को पूजती है, आरएसएस हर वक्त चाहती है कि स्त्री के कदम में ही पूरा देश और परिवार चले। ये सब समझने के लिए ना पहले भारतीय बनना पड़ता है, इस देशवासी बनना पड़ता है। बेचारे वो भी क्या कर सकेंगे नाविका जी, मम्मा तो फॉरेन है ना, तो सोनिया गांधी जी कितना समझा सकते हैं देश के बारे में, पहले उनको भी जानना पड़ेगा। बच्चे तो माँ से ही सीखते हैं ना, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा। तो मातृ देवो भवा में क्यों मातृ को देवो भवा कहते हैं? क्योंकि पहलू गुरु वही बनती है। सोनिया जी तो बेचारे इटालियन माँ बन सकती है, भारतीय माँ कहाँ बन सकती है बेचारी। तो शायद इटली में ऐसा होता होगा, तो राहुल जी को तो वही समझ में आएगा ना जी। आपको नहीं लगता, अभी हम तो आपको नहीं लगता एक महिला होकर आप दूसरी महिला के अपब्रिंगिंग पर इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं? कितने सालों से सोनिया जी इस देश में रह रही हैं, इस देश की बहू हैं, आप उनको इटालियन माँ कह रही हैं? थोड़ा अनफेयर नहीं है? जी नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूं। अगर मैं भी कोई दूसरे देश में जन्म लेती हूँ तो मैं तो वही सीखकर तो बड़ी होती हूँ ना नाविका जी, बताइए तो सही। अगर मैं राजस्थान माँ होती तो मैं आंध्रा माँ के जैसा कैसे उनको पल के बड़ा कर सकती, यहाँ का श्लोक कैसे सिखा सकती, ये बताइए मुझे। मैं कौन सी गलत बात कही हूँ? मैं वहां की भाषा में अपने बच्चे को बड़ा कर कर पैदा कर कर बड़ा कर सकती हूँ मैं। तो एक स्त्री और आरएसएस समझने के लिए वो सोनिया जी स्वयं कितना जान सकती है आरएसएस के बारे में, आप बताइए। ब्याह होकर ही तो हमारे यहाँ के बहू बनी है ना, वो भारत की बहू बनी है ना भाई। तो पहले आरएसएस के बारे में जानने के लिए यहाँ का बेटी भी बनना पड़ता है और यहाँ का बहू भी बनना पड़ता है। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1 नंबर 2 दोनों किया है, तो वो जमीन से जुड़े हुए हैं। आप क्यों कहती हैं कि वो फील्ड में नहीं उतरे कभी? आप कितना भी भारत देश प्रिय, जब तक बचपन से लेकर आपने अगर थोड़ा सा भी सच्चाई, गरीबी, यहाँ का नागरिकता, यहाँ का संस्कार, यहाँ का इतिहास नहीं समझेंगे ना, उस धरती की मिट्टी से आप कभी जुड़े नहीं रह पाएंगे। धरती की मिट्टी से जुड़ने के लिए उस मिट्टी में जीकर उठना पड़ता है नाविका जी। जो गरीबी मैं जानती हूं, मैं इसीलिए जानती हूं क्योंकि मैंने गरीबी को देखा है। आज चाहे मेरे पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन मैंने गरीबी को देखा है, मेरा पेट जला है गरीबी में। ये बहुत मायना रखता है। जब आप ऐसे कुछ काम करने निकले, अच्छा काम, और काम नहीं बनता है, आप जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, प्रार्थना करते हो, तब उस धरती का संस्कार आपको पता चलता है। आपको उस वहां से जीना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा। आप महल में रह